जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, शायद पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आशा करता हूं आप सब पढ़ने में बहुत व्यस्त होंगे, बहुत आनंदित होंगे इस समय। आज हम इसी के बीच में मेरे प्यारे, आज हम आपके बीच में बात करने वाले हैं ट्रायंगल, त्रिभुज की। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुआ है और एक नए अंदाज में, अब एक नए चर्चे के साथ मेरे प्यारे आपके बीच में आए हैं। आप सबका पूरा सहयोग चाहिए और अभी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना। इससे क्या होगा कि मेरे प्यारे आपको हर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। चलिए अब हम करते हैं इस ट्रायंगल की शुरुआत। समझिएगा मेरे प्यारे, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, अगर त्रिभुज की बात करें तो जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। आखिर व्हाट इज द ट्रायंगल, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं। ये देखिए, चाहे क्लास 9th वाले मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे क्लास 10th वाले वीडियो देख रहे हैं, या चाहे कोई भी वीडियो मेरा देख रहा है, यह सबके लिए एकदम इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए मेरे साथियों, मैंने कहा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, आखिर त्रिभुज क्या होता है, आखिर त्रिभुज क्यों पढ़ रहे हैं, त्रिभुज की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ा। आज इसका पूरा हम बायोडाटा लेकर चलेंगे मेरे प्यारे, तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं। मैंने कहा त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं, मतलब ट्रायंगल। त्रिभुज किसे कहा जाता है? अगर एक प्रकार से हम त्रिभुज की परिभाषा देखें तो त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि तीन भुजाओं से, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने कहा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा मेरे साथियों? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। अगर सपोज दैट मान लेते हैं मेरे पास कोई एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, अगर हम तीनों को जैसे मिलाते हैं मेरे प्यारे, यही हमारा क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। पहला भुजा ये हमारा है, दूसरा भुजा ये हमारा है, तीसरा भुजा हमारा ये है। लेकिन साथियों, जैसे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बात आती है कि त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। साथियों मेरी बात को ध्यान से समझना। त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज को वाकई में अगर देखा जाए, वास्तविक रूप से देखा जाए तो त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या? पहला तो होता है भुजाओं के आधार पर। मैंने क्या कहा? भुजाओं के आधार पर। अगला मैंने क्या कहा? कोणों के आधार पर। साथियों मैंने कहा कि भुजाओं के आधार पर तथा कोणों के आधार पर। सर भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं और कोणों के आधार पर कितने होते हैं? अगर मेरे प्यारे, अगर भुजाओं के आधार पर अगर बात किया जाए तो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं, जो ट्रायंगल होते हैं मेरे प्यारे, वह तीन प्रकार के होते हैं। पहला मेरे साथियों देखिएगा, मैंने क्या कहा? इक्विलेटरल एंगल। मैंने क्या कहा? इक्विलेटरल एंगल, जिसे कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। क्या कहा मैंने साथियों? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है साथियों? दूसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। सर जी आखिर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समझिएगा, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। इनको दो भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के प्रकार। सर पहला क्या होता है? भुजाओं के आधार पर। अगला क्या होता है? कोणों के आधार पर। इनको बांट दिया गया है। जैसे भुजाओं के आधार पर हम बात करते हैं तो पहला होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। सर आखिर इक्विलेटरल एंगल समबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है? अरे समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, मैंने क्या कहा? ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती है, बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समझिएगा, जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर सपोज दैट इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैंने क्या कहा? सर समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं, मतलब ए बी बराबर बराबर, बी सी बराबर AC। सर ये क्या आपने लिख दिया?
मैंने सही लिखा। मैंने क्या कहा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड, यही तो साइड है साथियों, यही तो साइड है, यही तो हमारी भुजा है। मैंने क्या कहा, यही तो हमारी भुजा है, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। बोलो खोपड़ी में घुसा कि नहीं घुसा। चलिए अब देखिए, अगर हमारा ये अगर कितना डिग्री, मान लीजिए अगर इसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर 5 इज इक्वल टू बी सी बराबर 5 इज इक्वल टू 5। सर कहने का मतलब ये है कि जो उसकी भुजाएं होंगी, इसकी जो साइड होगा पूरा बराबर बराबर होगा, ना तो 1 सेंटीमीटर कम होगा ना तो 1 सेंटीमीटर अधिक होगा। कहने का मतलब है कि तीनों साइड बराबर होंगी, वही समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, वही समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अगला चलिए साथियों, अगला आइए हम छापते हैं। अगला देखिए कैसे छपने वाला है। अगला है कि समबाहु त्रिभुज। सर समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है? समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो। अरे पोस्टमार्टम करिए, अरे यही तो होता है समद्विबाहु। अरे समद्विबाहु करिए पोस्टमार्टम भैया। सम मतलब क्या होता है? सम। द्वि मतलब दो, बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। सम मतलब या समान कह सकते हैं, जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, भुजा मतलब भुजा होता है, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, जिसकी दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। आइए देखते हैं समद्विबाहु पर। समद्विबाहु मतलब अगर हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। सर होने वाला क्या है? अगर ए बी बराबर है बी सी के, तो मतलब ये ए सी बराबर नहीं होगा। सर ये तो बराबर है लेकिन ए सी बराबर नहीं है। जैसे अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा। 5 बराबर 5 डज नॉट कितना हो जाएगा? 3 भैया। मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा बराबर नहीं होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान होती है, वाकई में वह समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। बोलो खोपड़ी में घुस रहा है? छाप लीजिए, छपने वाला है भैया, ये छापिए जल्दी जल्दी। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। सर विषम मतलब क्या होता है? विषम से पता चल रहा है कि भिन्न भिन्न, अलग अलग, साथ में आने वाले नहीं हैं। यहाँ क्या हो गया है भाई साहब? यहाँ विस्फोट हो गया है, परमाणु बम गिर गया है। आइए देखते हैं। मैंने क्या कहा कि परमाणु बम आकर गिर गया है, विखंडन हो गया है। यहाँ क्या विखंडन हो गया है? ए बराबर बी बराबर सी, मतलब ए बी नहीं बराबर है, ए बी नहीं बराबर है बी सी के, तो बी सी भी नहीं बराबर है ए सी के। सर आपने क्या लिखा? मैंने कहा कि परमाणु बम आकर गिर गया है, अगर इसका मान 6, इसका मान 7, इसका मान 8 लिख देते हैं तो कोई तकलीफ है? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। क्यों? मैंने कहा विषम मतलब अलग अलग, विषम मतलब भिन्न भिन्न। क्या है? ये दूर हैं, अलग अलग हैं। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, या जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं, या जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, वही क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। बोलो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो छाप लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिए। चलिए हम बात करते हैं अब कोणों के आधार पर। आइए साहब कोणों के आधार पर भी देख लेते हैं। मैंने क्या कहा? कोणों के आधार पर। आइए ये भी छपने वाला है, देखिए कैसे छपेगा भी। आइए कोणों के आधार पर देखते हैं। मैंने क्या कहा? त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर, अगला कोणों के आधार पर। आइए ये भी छापते हैं, देखना मेरे भैया जल्दी से। मैंने कहा एक्यूट एंगल, न्यून कोण जिसे कहा जाता है। मतलब एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए परंतु 90 डिग्री से कम होता है। अरे साथियों यही तो है हमारा एक्यूट एंगल। अरे मैंने क्या कहा? ये हमारा क्या होता है? एक सरल रेखा पर बने कोण कितना होता है भैया? पूरा 180 डिग्री। बोलो होता है कि नहीं?
अगर एक सरल रेखा पर आपसे कोण पूछा जाए तो 180 डिग्री होता है या ना? बोलो हाँ या ना, कमेंट करें जल्दी से, हम देख रहे हैं। मतलब अगर 180 डिग्री का पूरा कोण है तो वह हमारा सरल रेखा पर बन रहा है, सरल रेखा पर हमारा वह बन रहा है। चलिए देखिए छपने वाला है, कैसे छापते हैं, आइए साहब देखिएगा। अब होगा क्या, मैंने कहा क्या, एक्यूट एंगल न्यून कोण। जैसे सपोज दैट अगर हम मान लेते हैं साहब, अगर कोई रेखा हम बना दें या कोई त्रिभुज बना दें तो होता क्या है, ऐसे तो त्रिभुज होता है, यही तो त्रिभुज है, यही है। लेकिन सर ये ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रहा, आइए दूसरे तरीके से समझाते हैं। ये क्या होगा, 180 बांटेंगे कितना होगा साहब, 90। अरे यही तो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी। बोलो अब समझ में आया? अगर हम पूरे की बात करें तो 9 चौक 36, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है या ना? आइए मैंने क्या कहा, 0 से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, तो कहने का मतलब ये तो पूरा हमारा क्या है भैया, क्या है, समकोण है, मतलब राइट एंगल है कि नहीं? ये तो पूरा हमारा क्या है, राइट ट्रायंगल एंगल है, मतलब कह सकते हैं राइट एंगल है, मतलब समकोण है। ट्रायंगल करेंगे तो समकोण त्रिभुज होगा, क्या भैया, राइट एंगल समकोण, राइट एंगल समकोण है। आइए देखते हैं मेरे प्यारे, मैंने क्या कहा कि ऐसा कोण जो भैया 0 से बड़ा, क्या 0 से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से कम, तो वाकई में ये कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। तो मतलब अगर हम मोटा देख लें तो भैया ये ऐसे बनेगा, यही हमारा क्या होता है भैया, क्या होता है, ये हमारा एक्यूट एंगल होता है। क्या है ये, एक्यूट एंगल है। बोलो हाँ या ना, यही तो हमारा एक्यूट एंगल है साहब, जिसे क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। अरे न्यून कोण कहते किसे हैं, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा, मतलब 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से कम होता है, वही हमारा न्यून कोण होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, छापिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला क्या है साहब हमारा, आइए वो भी देख लेते हैं। आपके बीच में रहेंगे आगाज से अंजाम तक मेरे साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपके साथ मिलता रहेगा। अब कोई डरने की बात नहीं है, हम आपको मैथ सिखाएंगे साथियों, एक एक टॉपिक सिखाएंगे। आप कमेंट करेंगे, जो कमेंट करेंगे वीडियो आप सुबह तक आपके स्क्रीन पर होगा साथियों। राइट एंगल की बात करेंगे साथियों, यह हमारा क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। जब आपके साथ इतना दिल से जुड़ गए हैं तो आप समझ लीजिएगा कि क्या कारण हो सकता है, सर इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। आपके साथ जुड़े हैं तो ये समझ लेना कि हम आपके बीच में रहेंगे, आगाज से अंजाम तक रहेंगे, शुरू से अंत तक आपका साथ देने वाले हैं। बस मेरे प्यारे बच्चों, आप सब थोड़ा सा सहयोग बनाए रखिएगा, वाकई में देखना कुछ समय बाद क्या होगा। चलिए हम समकोण की बात कर रहे हैं साथियों। मैंने क्या कहा कि ऐसा कोण, यही तो हमारा पूरा 90 डिग्री का था। बोलो हाँ या ना, ये तो पूरा 90 डिग्री का है कि नहीं है। लेकिन ऐसा जो भैया ना तो 0 से बड़ा, ना तो 0 से छोटा, ना तो 0 से मतलब कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि न्यून कोण में मैंने सीखा मेरे प्यारे कि जो 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से कम होता है, वही तो हमारा न्यून कोण कहलाता है। लेकिन मेरे प्यारे ऐसा कोण या कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज जो हमारा क्या कहलाता है, 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 से कम, वही तो हमारा एक्यूट एंगल न्यून कोण कहलाता था। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना साथियों। लेकिन इसमें कोई बड़ा छोटा चलने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई जादू टोना चलने वाला नहीं है। यहाँ पर भाई साहब समझ लेना, जो मतलब ठीक है पूरा 90 डिग्री का हो, जो पूरा ठीक 90 डिग्री का हो, वही हमारा राइट एंगल कहलाएगा, वही हमारा समकोण कहलाएगा। छापिए जल्दी से, अगला देखते हैं, लास्ट है मेरे प्यारे, बने रहिए ऐसे हमारे साथ, बहुत आनंद आ रहा है आज। देखिएगा हम बात करेंगे भैया आपके बीच में अधिक कोण की बात करेंगे, अधिक कोण की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे। अधिक कोण का मतलब क्या होता है मेरे साथियों, अरे साथियों अधिक कोण का मतलब क्या होता है, जरा देखिएगा इधर, अधिक कोण का मतलब क्या होता है। आइए, ये हमारा एक सरल रेखा है
और सरल रेखा पर पूरा 180 डिग्री का कोण बनता है नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ सर, बनता है 180 डिग्री का कोण। यही तो पूरा है 180 डिग्री का एंगल, है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? ठीक है सर, दिख रहा है। मैंने क्या कहा कि सर, अरे सर जी ये तो हमारा क्या होता है 90 डिग्री, है कि नहीं? इतना तो मैं वाकई में इससे परिचित हैं, आप बखूबी से जानते हैं सर जी कि 90 डिग्री किसे कहा जाता है और हमारा समकोण किसे कहा जाता है, राइट एंगल किसे कहा जाता है। अरे सर मैंने क्या कहा कि 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। सर आपने क्या कह दिया? अरे मैंने यही तो कहा कि 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम। सर 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से क्या हो मेरे साथियों? कम हो। 180 से कम हो। अरे 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, 180 से कम, 180 से कम। अरे यही तो मैं कह रहा हूं, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, वही हमारा क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। अरे सरल कोण या रिज कोण किसे कहा जाता है? वाकई में ये नहीं है, लेकिन मैं भी बता दे रहा हूं, जो ठीक एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बना रहा है उसे सरल कोण कहा जाता है। भैया उसे क्या कहा जाता है? सरल या ऋजु कोण कहा जाता है, सरल या ऋजु कोण कहा जाता है। अब हम देखते हैं, अब विषम बाहु की हम बात करें, लेकिन अब देखिएगा अधिक कोण क्या होता है। मैंने कहा क्या? जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, ध्यान से देखना, 90 डिग्री से ज्यादा हो परंतु 180 से कम हो, वह हमारा क्या कहलाता है मेरे साथियों? अधिक कोण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, देखते रहिएगा आप सब। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो 90 से ज्यादा हो, 90 से ज्यादा हो, और ये हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है, जो चतुर्थांश होता है, इसमें ठीक 90 डिग्री का एंगल बनता है पूरा। आप जानते हैं ये पूरा 90 डिग्री का कोण बनता है और 0 डिग्री रहेगा और 90 के बीच में रहेगा, हमारा क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है, जिसे एक्यूट एंगल कहा जाता है, एक्यूट एंगल कहा जाता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला हमारा क्या होता है साथियों? देखिएगा समकोण, जिसे राइट एंगल कहा जाता है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? जो ठीक 90 डिग्री का हो, मतलब ये किसी से लेना देना नहीं है, ना तो 0 से कम रहेगा ना तो 0 से ज्यादा रहेगा। ठीक, अगर यही 90 डिग्री पर इसे टिका है, हमारा क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। बोलो समझ में आया यहां तक? अगला हमारा लास्ट वाला क्या है? आइए लास्ट वाले से निपटते हैं। कैसे नहीं आएगा, हम लड़ेंगे, मैथ आपको सिखाएंगे साथियों। आइए देखिएगा, मैंने क्या कहा कि जो 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम, कहने का मतलब कैसा होगा साथियों? अरे हम मिटा के आपको समझाते हैं यार, कैसे नहीं आएगा। आइए हम आपको बताते हैं। इधर देखिएगा हमारी बात, यही तो हमारा एक सरल रेखा होता है, पूरा 180 है या ना, और हमारा समकोण यही तो होता है, मतलब 90 यहां बन गया, 90 से ज्यादा, 180 से कम। अब मतलब ये भैया कुछ इस तरीके से होगा, इसे मिटा देंगे और इसे मिटा देंगे तो हमारा साथियों यही हमारा क्या कहलाता है मेरे साथियों? यही क्या कहलाता? अधिक कोण कहलाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर साथियों वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, और अधिक से अधिक इसे शेयर करिए, जिससे हम और उत्साहित हो पाएं और आप सबका ऐसे प्यार बना रहेगा मेरे प्यारे। तो आपके बीच में ऐसे ही वीडियो में प्रतिदिन आपके बीच में लाता रहूंगा, लेकिन इसे अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिए। तो मैं इसी के बीच में साथियों अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।